हमारे पब्लिक प्लेटफॉर्म द पेशेंट फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन काफी रोमांचक होने वाला है, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इसमें आजकल के बर्निंग टॉपिक मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में बात करेंगे, बल्कि खास तौर से इसलिए कि आज हमारे सामने इस टॉपिक पर मेडिसिन और लीगल दोनों रिस्पेक्टेड सिस्टम्स की दिग्गज हस्तियों को तर्क वितर्क करते देखेंगे। और इस बात से स्थिति और रोमांचक हो जाती है कि आज की हमारी दोनों स्पीकर्स एक ही स्कूल से ब्रिलियंट स्कॉलर बैचमेट्स होने के साथ साथ बचपन की अच्छी दोस्त भी रही हैं। सबसे पहले स्वागत कीजिए हमारी तेज तर्रार और एक्सट्रीमली शार्प स्पीकर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस दामिनी तारीख का। हमारी अगली स्पीकर को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। प्लीज वेलकम वन एंड ओनली डॉक्टर चर्पी किड डॉग। दोस्तों, देखा जा रहा कि पिछले कुछ समय में मेडिकल नेग्लिजेंस के मामलों में एक्सप्लोसिव वृद्धि हुई है। इसका क्या कारण है? पहले हम लीगल साइड के विचार सुनना चाहेंगे। जरूर। मुझे इस मंच पर अपनी बात रखने का मौका देने के लिए धन्यवाद। रिगार्डिंग द इंक्रीज इन मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस, मिस्टर चेयरमैन, कारण साफ है। डॉक्टरी पेशा अब बिजनेस बन गया है। अपने सेवा धर्म के बजाय सभी का ध्यान पेशेंट को लूटने और लंबा बिल बनाने में है तो काम तो निग्लेक्ट होगा ही। लेकिन हम इन सब को आम जनता की जान से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। दे हैव टू रिमेन अकाउंटेबल। अगर इनके इलाज के बाद पेशेंट को दिक्कत रहती है तो दे हैव टू पे फॉर इट। डॉक्टर साहब, इस टिप्पणी पर मेडिसिन साइड की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? नमस्कार चेयरमैन साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैं चाहूंगी कि प्रोसिक्यूटर मैडम अपने विचार कंटिन्यू करें। काफी अच्छे फ्लो में बोल रही हैं। श्योर। दामिनी मैडम, मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसे मामलों में डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस और ऑप्टिमल कॉम्पेंसेशन की तरफ आपकी क्या अप्रोच रहती है? इन एस्पेक्ट्स के लिए रेलेवेंट लीगल गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू तो ये है कि इलाज के बाद मरीज की जो भी हानि रह जाती है उसके हिसाब से ट्रीटिंग डॉक्टर से ज्यादा अमाउंट निकलवाया जाना चाहिए। और क्यों नहीं, डॉक्टर लोग इतना कमाते हैं, अब तो ये सब इंडेमनिटी पॉलिसीज भी लेते हैं, तो क्यों नहीं देंगे? लगता है मेरे प्रतिद्वंदी के पास अभी भी कुछ बोलने के लिए नहीं है। क्यों डॉक्टर साहब? क्यों नहीं? बोलने के लिए तो काफी कुछ है, लेकिन डॉक्टरों के पास बात रखने के लिए उचित माध्यम नहीं होता। चलिए आपके विचारों पर बात करते हैं। सबसे पहले तो इस लोकमंच पर सभी डॉक्टरों को गैर जिम्मेवार बता के पूरे पेशे को डिफेम करना आपके अहदे को नहीं शोभा देता है। चलिए, इस पर आपको माफ किया। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेडिसिन प्रैक्टिस में हमेशा एम्पैथी और सर्विस का ठोस आधार रहा है और रहना भी चाहिए। लेकिन इस तरह के लूज कमेंट्स करते हुए ये नहीं भूलना चाहिए कि मरीज की परेशानी का मूल कारण उसकी बीमारी है, डॉक्टर नहीं। डॉक्टर भी इसी समाज का हिस्सा है और ये भी मानना होगा कि बाकी सभी प्रोफेशनल्स की तरह एक डॉक्टर भी हमेशा मरीज का भला ही चाहेगा। मैडम, आपसे एक सवाल है। आपके पेशे में आप क्लाइंट के लिए क्या इंश्योर कर सकती हैं, लॉ या जस्टिस? मतलब मैं समझी नहीं। मैं बताती हूँ। एक वकील पूरी तरह गाइडलाइंस के मुताबिक लॉ अप्लाई करना इंश्योर कर सकता है और ये दुआ कर सकता है कि उसके क्लाइंट को जस्टिस मिले। अब जस्टिस तो एक मल्टी डिमेंशनल कॉन्सेप्ट है। वकील या क्लाइंट के चाहने ना चाहने का मोहताज नहीं है ना। इसी तरह एक डॉक्टर भी मरीज के क्यूर की दुआ करते हुए गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रीटमेंट जरूर इंश्योर कर सकता है। बीमारी एक प्राकृतिक सत्य है और डॉक्टर अपने स्किल्स और अनुभव लगा के उसे रोकने की कोशिश करते हैं, और वो भी बिना तारीख पर तारीख दिए हुए। फाइनल आउटकम्स का निर्धारण तो किसी और शक्ति के हाथ में ही रहता है। हाँ, इसमें शक नहीं कि मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस में इंक्रीज आधुनिक समाज में लोगों की बढ़ती जागरूकता और इलाज के हर स्टेप पर डॉक्टरों की बेटर अकाउंटेबिलिटी को दर्शाता है, जो कि देश के पूरे मेडिकल इकोसिस्टम के डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। सभी जानते हैं कि समय के साथ बदलते हुए समाज में चिकित्सा जगत में भी पूंजीवादी विचारधारा का असर हुआ है। ये बताइए कि ये असर कौन से पेशे में नहीं पड़ा? क्या वकालत आज भी वैसे होती है जैसे आज से 50 साल पहले होती थी? वैसे डॉक्टर अब इतना कमाते भी नहीं हैं जितना शायद वकीलों को लगता है। चेयरमैन महोदय, दरअसल कैपिटलिस्टिक अप्रोच बुरी नहीं है। किसी भी पेशे की गुणवत्ता सुधारने में इसका महत्व इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हाँ, ये जरूर प्रॉब्लमैटिक लगता है
जब कुछ लोगों द्वारा मरीज को गलत सलाह और लालच देकर उनसे इस तरह के झूठे केसेस करवाए जाते हैं। ज्यादातर ऐसे केसेस जुडिशरी और मेडिसिन के ठोस और स्पष्ट सैद्धांतिक प्रक्रियाओं के सामने जल्दी दम तोड़ देते हैं। लेकिन क्या इनसे मरीज, न्यायालय और डॉक्टरों का कीमती समय नष्ट नहीं होता? और एक सवाल मैडम जी से, आपका इस बात से क्या मतलब है कि डॉक्टर ने इंडेमनिटी इंश्योरेंस कराया है तो पैसा तो देना ही होगा? इस बात से तो एक और डीप रूटेड षड्यंत्र की बू जैसी आ रही है। आपकी गोलमोल बातों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती, लेकिन इन मामलों में हमें जनता की भलाई के लिए हमारी भूमिका पूरी तरह स्पष्ट है। समय की पाबंदी के कारण मैं अब आपको रोकना चाहूंगा। डिबेट से निष्कर्ष ये निकला है कि आधुनिक समाज में जागरूकता और सभी पेशों की गुणवत्ता में इंक्रीज हुआ है। इस गुणवत्ता का एक परिणाम ये भी है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल्स अब अपना काम गाइडलाइंस के अनुसार अकाउंटेबिलिटी के साथ करने लगे हैं, चाहे वो किसी भी रंग का कोट पहने। इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन के लिए हमारी स्पीकर्स को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ। हे चिरपी, शाम को तेरे घर आ रही हूँ, बिरयानी बना के रखियो। श्योर, चल बाय।